एक खौफनाक स्टोरी कहानी किंग पर। मोहनपुरा गांव में सरपंच के बेटे अर्जुन की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए उसका कॉलेज का दोस्त विजय अभी अभी गांव आया हुआ था। विजय और अर्जुन दोनों काफी दिनों बाद मिले थे, इसीलिए दोनों बातें कर रहे थे। यार विजय, तू अकेला आया है, भाभी को साथ नहीं लाया? वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तू मेरी शादी में आएगा। क्यों? अरे यार, क्योंकि मैं तेरी शादी में नहीं आया था ना। अभी 2-3 महीने पहले ही तो तेरी शादी हुई है ना। अच्छा हुआ तू नहीं आया। क्यों? अच्छा क्यों हुआ? अब क्या बताऊं यार, जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था वो यार डायन निकली। वो क्या हुआ कि पंडित जी ने कुंडली मिलाने के लिए उसकी कुंडली मंगवाई, तो वो कुंडली देने को तैयार ही नहीं हुई पहले तो, और ना ही उसके परिवार वाले कुंडली दे रहे थे। फिर क्या हुआ, पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम अपनी हाथ की रेखाएं दिखाओ और दोनों की हाथ की रेखाएं मिला देते हैं, उसी से देख लेते हैं। हमारे पंडित जी बहुत ज्ञानी निकले। उन्होंने जब उसका हाथ देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उन्होंने हमें बताया कि ये जो है ना, ये लड़की नहीं है, ये यक्षिणी है, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन मैं निकला गधा। तब तक मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था। वो दिखने में यार बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम किसी अप्सरा की तरह। मैंने पंडित जी की बात नहीं मानी और शादी के लिए मैंने हाँ कर दिया। लेकिन फिर भी पंडित जी हमारे साथ रहे। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, काम करो, शादी अमावस की रात करो। मैंने कहा ठीक है, अमावस की रात कर लेते हैं। फिर क्या हुआ कि विजय अपनी कहानी बता ही रहा था कि तभी अर्जुन का फोन बजा। अर्जुन ने देखा ये फोन उसकी होने वाली बीवी मोहिनी का था। उसने फोन उठाया और कुछ देर बात करने के बाद वो वापस आया तो उसने अपने फोन पर मोहिनी की तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर देखकर विजय हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। क्या ये तेरी होने वाली पत्नी है? यार लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे क्या कैसे हो सकता है यार? मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब इसमें क्या नहीं हो सकता है? बता। नहीं मतलब मैं कैसे बताऊं यार? अच्छा ये बता, तू मुझे इससे मिलवा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कल हम सुबह ही मोहिनी से मिलने जाने वाले हैं, कुछ काम है मुझे उसके घर, तो बस चल कल सुबह। नहीं, सुबह नहीं, मुझे आज रात ही इससे मिलना है। अब क्या तेरे लिए वो इतना भी नहीं कर सकती है? बोल, सच्चा प्यार करती है ना तुझसे, तो इतना तो कर ही सकती है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विजय को हो गया है। वो इस तरह से उसकी होने वाली बीवी से मिलने के लिए उतावला क्यों हो रहा है। अब हाँ भाई, उसे मैं जो बोलूंगा वो करेगी। अच्छा ठीक है यार, मिलवा दूंगा, ठीक है। अच्छा हाँ, तू वो कुछ बता रहा था, तेरी शादी अमावस वाली रात, फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ बता। अरे वो सब छोड़ यार, वो सब मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी। अर्जुन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि विजय मोहिनी की तस्वीर देखने के बाद इस कदर उससे मिलने के लिए उतावला क्यों हो रहा है। आखिरकार अर्जुन ने मोहिनी को फोन करके नदी के पास वाले इलाके में मिलने के लिए बुला लिया। अर्जुन और विजय भी रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, ये लोग नदी के पास वाले पेड़ के पास मोहिनी का इंतजार करने लगे। तभी पायलों की छन की आवाज आई। विजय और अर्जुन दोनों उस तरफ देखने लगे। सलवार सूट पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदमों से अर्जुन और विजय की तरफ आ रही थी। जैसे ही मोहिनी इन दोनों के करीब आई तो विजय ने मोहिनी का चेहरा देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन ने मोहिनी को गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, यार मोहिनी, आज तो तुम बिल्कुल देसी गर्ल लग रही हो, क्या बात है। वैसे हाँ, पता नहीं इसको क्या है, बोला आज रात ही मिलना है। मैंने कहा ठीक है यार, मिलवा देता हूँ। मोहिनी इतना तो मेरे लिए कर ही सकती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, तुमने तो बहुत छोटी सी चीज करने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ये घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मानते तो मैं तो तुम्हें भगा कर भी ले जाती। विजय अभी तक बड़ी बड़ी आंखों से मोहिनी को लगातार घूरे जा रहा था और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। भाई विजय,
इससे मिलो, ये है हमारी होने वाली पत्नी मोहिनी। और मोहिनी, इससे मिलो, ये है मेरा खासम खास यार। और कॉलेज के कई राज दफन है इसके पास मेरे, इसलिए इससे ज्यादा मिलना मत। मोहिनी ने जैसे ही अर्जुन की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, विजय का हाथ ही नहीं उठ पा रहा था। जैसे उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो वहीं खड़े खड़े जम गया। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है आपको बहुत बड़ा झटका लग गया हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई क्या? चिंता मत करिए, आपकी दोस्त का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। विजय ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे का पसीना पोंछा और फिर मोहिनी से हाथ मिलाया और नकली मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम, मेरा मतलब आप इसका ख्याल रखेंगी, लेकिन फिलहाल मुझे आपसे ज्यादा इसकी चिंता है। विजय की इस तरह की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिर विजय कहना क्या चाहता है, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। अरे अच्छा ठीक है, चलो भाई, अगर किसी ने हमें देख लिया ना कि हम शादी से पहले मिल रहे हैं तो बवाल हो जाएगा। गांव है भैया, गांव। हम लोग आपस में सच्चा प्यार करते हैं, गांव वाले हमसे सच्चा प्यार नहीं करेंगे अगर हमको मिलते हुए देख लिया तो, समझे? ये लोग अपनी परंपराओं के ज्यादा सच्चे हैं। चलो सब लोग अपने घर चलो। इतना कहकर अर्जुन और विजय दोनों वापस अपने घर आ गए। विजय अभी तक हैरान परेशान था, तो आखिरकार अर्जुन ने उससे पूछ लिया, आखिर बात क्या है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तू शादी मत कर, वो कोई मोहिनी वोनी नहीं है, वो डायन है, डायन। अरे यार क्या बकवास कर रहा है यार, तेरी शादी नहीं हुई इसका मतलब तू मेरी भी शादी नहीं होने देगा? नहीं यार ऐसा नहीं है भाई, यार मेरा यकीन कर, मोहिनी की आंखें, मुस्कान, उसका चेहरा, कद काठी, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा माया का था। माया मेरी होने वाली बीवी थी, मैं उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन वो तो एक यक्षिणी निकली। यार क्या बकवास कर रहा है तू? मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। अगर तुझे यही सब करना था, इससे अच्छा तो ये होता कि तू मेरी शादी में आता ही नहीं। अच्छा ये बता, तेरी शादी कब है? अमावस की रात या किसी और दिन? अर्जुन ने देखा उसकी शादी किसी और दिन है, तो विजय ने जबरदस्ती जिद करके उसकी शादी अमावस्या वाले दिन करवाने के लिए कही। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी और उसे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। अब विजय चुपचाप अपना सामान लेकर अर्जुन के घर से चला गया और शादी का दिन आ गया। मोहिनी और अर्जुन दोनों का परिवार अर्जुन की बड़ी सी हवेली के सामने इकट्ठा था। गांव के और लोग भी थे। शादी का मंडप लगा हुआ था और बीच में पवित्र अग्नि जल रही थी। सब लोग इधर उधर बैठे हुए थे। पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे थे और अर्जुन और मोहिनी दोनों बस फेरे लेने के लिए खड़े हुए और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन और मोहिनी ने पहला फेरा लिया ही था कि तभी भागते हुए विजय आया और उसने पवित्र अग्नि को अपने हाथ से उठाकर मोहिनी के ऊपर फेंक दिया। ये पवित्र अग्नि पड़ते ही मोहिनी का लाल जोड़ा जलने लग गया और ये देख वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। लेकिन उसी वक्त मोहिनी अपने असली रूप में आ गई, जो कि यक्षिणी थी। तू समझता क्या है अपने आप को? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने एक बार फिर से मुझे शिकार करने से रोकने की कोशिश की है। तुझे क्या लगा मैं मेरे सामने मेरे दोस्त को तेरा शिकार बनते हुए देख लूंगा और कुछ नहीं करूंगा? उस दिन अगर मुझे पंडित जी ने नहीं बताया होता कि तू श्रापित यक्षिणी है तो कभी तुझे पहचान नहीं पाता। लेकिन मैं तुझसे इतना सच्चा प्यार करता था कि एक झलक में ही मैंने तुझे पहचान लिया। तूने अपना रूप तो बदल लिया, लेकिन तेरी आंखें और मुस्कान बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन आज यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि आज ना तो अमावस की रात है और ना वो पंडित। अब देख मैं कैसे तुम सबको अपना शिकार बनाऊंगी अमावस की रात को। तभी विजय ने उस पंडित को बुलाया जिसने विजय की शादी में इस यक्षिणी को कैद किया था। वो पंडित जी आए और उन्होंने पवित्र अग्नि और गंगा जल दोनों एक साथ फिर से यक्षिणी के ऊपर डाला और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देखते ही देखते यक्षिणी एक शीशे के जार में कैद हो गई। बेटा विजय, हमने इसे पिछली बार भी कैद किया था, लेकिन लगता है किसी ने वो जार तोड़ दिया, तभी ये आजाद हुई है। इस बार जरा इसे संभाल कर रखना, नहीं तो ये जरूर किसी न किसी से शादी करेगी और उसे अपना शिकार बनाएगी।
अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विजय को गले लगाकर उसे धन्यवाद दिया और इस तरह से विजय की जान बच गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमें बताइए, हम उस पर कहानी बना सकते हैं। और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए। और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।